हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। आज हम लोग इतिहास के लेक्चर 2 में जानेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। और इससे पहले एक लेक्चर बन गया है, क्लास 12 का है और ये आपके लिए बहुत ही एमवीवीआई रहेगा और इसमें से आप ऑब्जेक्टिव को छांटते जाइएगा और नोट्स को कवर करते जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले चौहदी के बारे में। यानी सिंधु सभ्यता के चौहदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की चौहदी क्या है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी छोर में क्या है, सुत का गंडोर है जो कि पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। सुत का गंडोर है जो पड़ता है क्या चीज में, पाकिस्तान में, ठीक है। और उत्तरी छोर में क्या है, मांडा है जो पड़ता है किसमें, कश्मीर में, ठीक है। उत्तरी छोर में क्या है, मांडा है जो पड़ता है क्या चीज, कश्मीर में, ठीक है। पूर्वी छोर में क्या है, आलमगीरपुर है जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तथा दक्षिणी छोर में क्या है, डैमाबाद है जो पड़ता है हम लोग को महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि पश्चिमी छोर में सुत का गंडोर है, उत्तरी छोर में मांडा है, पूर्वी छोर में आलमगीरपुर है और दक्षिणी छोर में दामाबाद है, ठीक है। तो हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो मान लेते हैं उत्तरी में मानेंगे उत्तरी में मानेंगे तो मां से मांडा हो जाएगा। उत्तरी में मानेंगे, ठीक है। पूर्वी में आएंगे तो आलमगीरपुर होगा, ठीक है। दक्षिणी में दहमाबाद होगा, ठीक है, दानेंगे। और पश्चिम में जाकर सूत जाएंगे तो हो जाएगा सूत का गंडोर, ठीक है। यह ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर याद करना है तो, ठीक है। या पश्चिम में पहले सूते हैं, सूते सूते क्या करेंगे, उत्तरी में मानेंगे तो मांडा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्व में जाएंगे तो आलमगीरपुर हो जाएगा, आएंगे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में जाकर दहमाबाद हो जाएगा, ठीक है। दानपुर करेंगे। समझ में आया कि नहीं यार, ये है चौहद्दी। अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता, ये पहले भी बता चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय। और सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, हड़प्पा ही है। अगर हड़प्पा सभ्यता में हम लोग बात करना चाहते हैं सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। लेकिन इसका प्रसिद्ध स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह स्टार मार्क भी बन जाएगा, ठीक है, आपके लिए कि पूरा स्थल क्या होता है। तो ऐसा स्थल जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, इमारतें तथा इसके अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल, पूरा मतलब क्या चीज, पुराना। स्थल मतलब क्या चीज, जगह। ऐसा जगह जहां पर पुराने पुराने औजार मिला करते हैं, बर्तन मिला करते हैं, इमारतें, भवन मिला करते हैं, तब तो हम जानते हैं कि वो इतना पुराना है, इस समय ये रहा होगा, उसे हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगह, वैसा स्थान जहां पर पुराना बर्तन मिले, पुराना इमारत मिले, पुराना कुछ अवशेष जो छूटा है पहले से है वह सब मिलेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, पूरा स्थल कहेंगे। और हड़प्पा सभ्यता ये जो है मोहनजोदड़ो कैसी है, वो तो नियोजित शहरी केंद्र है, नियोजित शहरी केंद्र है, यानी शहरी केंद्र है। मोहनजोदड़ो कैसा केंद्र है, शहरी केंद्र है। यहाँ पर दो भागों में विभाजित, यह शहरी केंद्र कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में। कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में, ठीक है। पहला पहला होता है दुर्ग और दूसरा भाग होता है निचला शहर। पहला दुर्ग और दूसरा निचला भाग, यानी यहाँ की बस्ती दो भागों में बटा गया है। पहला दुर्ग और दूसरा क्या है, निचला शहर। क्या है, निचला शहर। क्या है, निचला शहर। समझ में आया कि नहीं आया, निचला शहर, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे दुर्ग। दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। दुर्ग ऊंचाई पर स्थित था। दुर्ग किस पर स्थित था, तो ऊंचाई पर स्थित था। दुर्ग किस पर स्थित था, तो दुर्ग जो था वह ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है। दुर्ग किस पर स्थित है, ऊंचाई पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है दुर्ग किस पर स्थित है, दुर्ग ऊंचा जगह था, ठीक है। दुर्ग ऊंचाई पर स्थित था। साथ ही दुर्ग का क्षेत्र जो था, दुर्ग का जो क्षेत्र था, यानी दुर्ग यानी बड़े बड़े आदमी वहां पर रहा करते थे, तो दुर्ग का जो क्षेत्र था वह छोटा था लेकिन वह ऊंचा था, ठीक है। ऊंचाई जगह पर था लेकिन दुर्ग का क्षेत्र था जो वह छोटा था, ठीक है। और दुर्ग में अमीर लोग रहते थे। वहां कैसे लोग रहते थे, दुर्ग में अमीर और संपन्न लोग रहते थे, अच्छे अच्छे लोग रहते थे, ठीक है, यानी पढ़ा लिखा लोग, अमीर लोग रहते थे। निचला शहर, अब हम लोग निचले शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दुर्ग हम जैसे जाने कि ऊंचा स्थित पर है, तो निचला शहर कम ऊंचाई पर था। दुर्ग जो था वह ऊंचे स्तर पर था, तो निचला शहर उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो निचला जो शहर था वह कम ऊंचाई पर था तथा इसमें क्या रहते थे, आम लोग रहते थे, ठीक है। यानी हम लोग आप लोग जैसे हैं छोटे मोटे आम लोग, वैसा ही उसमें रहते थे, ठीक है। और निचला शहर बड़े क्षेत्र में था। निचला शहर कितने क्षेत्र में था, बड़े क्षेत्र में, ठीक है। निचला शहर जो थे वह बड़े क्षेत्र में थे लेकिन वहां पर आम लोग रहते थे।
दुर्ग जो शहर थे वो ऊंचाई पर स्थित थे, निचला शहर है नीचे थे, उससे थोड़ा कम ऊंचाई पर स्थित थे, कम ऊंचाई पर, लेकिन वह उसका क्षेत्र क्या था, बड़ा था। इस दोनों में अंतर भी है, दुर्ग ऊंचाई पर स्थित है लेकिन निचला शहर थोड़ा उससे नीचे स्थित है, कम ऊंचाई पर थे। दुर्ग छोटा था क्षेत्र उनका, लेकिन निचला शहर का क्षेत्र क्या था, ज्यादा था। ठीक है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, हड़प्पा, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में किया, ये तो हम लोग जानते ही है। ये ऑब्जेक्टिव भी है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। और कब किया, तो 1921 ईस्वी में किया है। ठीक है, उसके बाद उसी के तुरंत एक साल बाद, तुरंत एक वर्ष बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई राखादास बनर्जी ने 1922 में किया। ठीक है, और हड़प्पा, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में तथा सुरकोटदा, रंगपुर तथा लोथल गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, लेकिन सुरकोटदा, रंगपुर तथा लोथल किसमें है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, तो गुजरात में है। तो गुजरात का लोथल एक बंदरगाह था। गुजरात का जो लोथल था, वह जो लोथल था, ऑब्जेक्टिव भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, लोथल क्या था, तो लोथल एक बंदरगाह था तथा व्यापारिक नगर भी था, तथा व्यापारिक नगर भी था। लोथल जो था गुजरात, लोथल कहाँ था, तो लोथल गुजरात में था। तो जो लोथल था वह लोथल बंदरगाह था। ठीक है, एक बंदरगाह था तथा व्यापारिक नगर भी था, वहां पर व्यापार हुआ करते थे। और यहाँ से फारस का व्यापार होता था। यहाँ से किसका व्यापार होता था, फारस का व्यापार होता था। ठीक है, लोथल से। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि कहां से फारस का व्यापार होता था, तो लोथल से फारस का व्यापार होता था। ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, देखिए इससे भी बेहतर नोट्स है, लेकिन वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो राजस्थान के कालीबंगा से चूड़ी का साक्ष्य मिला। तो हम लोग जानेंगे कि चूड़ी, सबसे पहले चूड़ी कहाँ मिला था, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और चूड़ी का साक्ष्य, यानी हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो राजस्थान के कालीबंगा से चूड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो राजस्थान के कालीबंगा से चूड़ी का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो हम जैसे पढ़े कि मोहनजोदड़ो की खुदाई यानी 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। अब हम कुछ जानेंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं दुर्ग पढ़े हैं, तो दुर्ग के बारे में कुछ जानेंगे कि दुर्ग की विशेषता क्या है। दुर्ग की विशेषता क्या है, तो दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घिरा था। ठीक है, इतना निचला शहर को भी दीवार से घिरा गया था। ठीक है, लेकिन दुर्ग को भी चारों तरफ से किससे घेरा गया था, दीवार से घेरा गया था। यह दीवार निचले शहर को अलग करती थी। यह दीवार किसको, निचले शहर को अलग करती थी, यानी ऐसे दीवार को घेरा गया था जिससे उससे ऊपर जो था वह दुर्ग था और नीचे जो था वह क्या था, निचला शहर था। ठीक है, नीचा शहर था। अन्नागार में अनाज रखा जाता था। अन्नागार में क्या रखा जाता था, अनाज रखा जाता था। ठीक है, अन्नागार में क्या रखा जाता था, हो तो अनाज रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और सबसे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ऑब्जेक्टिव है, अन्नागार में अनाज रखा था। अन्नागार, अन्न रखने वाला, अन्नागार यानी अनाज, वहां पर अनाज न रखा जाएगा तब तो अन्नागार नाम पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार पूरा स्थल कहां से मिला हो, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। यहाँ पर जो बना था आंगन, उसमें क्या होता था, हो तो एक जलाशय होता था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा होता था। देखिए उसके आंगन में एक जलाशय बना होता था। ठीक है, जिसके चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से गलियारे से घिरा था। और जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ी भी बनी हुई थी। और उस जलाशय तक जाने के लिए, ठीक है, जलाशय जो आंगन में बना था उसके चारों ओर सीढ़िया से घिरा हुआ था। और वहां तक जाने के लिए सीढ़िया भी बनी हुई थी। ठीक है, सीढ़िया भी बनी हुई थी। ठीक है, गलियारे से जो घिरा था जलाशय, वहां तक जाने के लिए सीढ़िया भी बनी हुई थी। इतनी व्यवस्था उस समय थी दुर्ग शहर में, इतनी व्यवस्था थी। और जलाशय का पानी के बड़े नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। और उसमें का पानी जो था जलाशय का, ठीक है, उसमें का ऐसा व्यवस्था था कि उसको बड़े नाले के तहत उसको बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, संभवतः हम जाने ही इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए भी किया जाता था। और हम लोग अभी पढ़े हैं क्या चीज, दुर्ग शहर। ठीक है, दुर्ग शहर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी निचला शहर की विशेषता। ठीक है, दुर्ग शहर की व्यवस्था पर
पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे निचले शहर की विशेषता और क्वेश्चन आएगा दुर्ग शहर और निचले शहर में क्या अंतर है, जो हम आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लगता है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।